Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for the month of April 2026 and this video is for Virgo, Kanya Rashi. If you are having Virgo sun sign, moon sign, ascendant या rising और आपका Venus अगर कन्या राशि का है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए मैसेजेस अप्रैल मंथ के लिए, क्या होने वाला है आपके लाइफ में एंड डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अप्रैल 2026 के लिए। Let's start with the video. Let's see what is there for you, Virgo. कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है वर्गो कन्या राशि वालों की लाइफ में अप्रैल 2026 में. व्हाट्स देयर गोइंग टू बी फॉर यू, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ यू इन अप्रैल 2026. Oh my god, union. Virgo, definitely you are going to work towards a union in your life. Okay, देयर इज़ गोइंग टू बी अ यूनियन इन योर लाइफ. आपका किसी के साथ किसी तरीके का लव यूनियन, यूनियन रीयूनियन, पार्टनरशिप, ओके, रिलेशनशिप, मैरिज, कुछ भी हो सकता है या फिक्स हो सकता है. ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनरशिप या यूनियन आप चाह रहे हो, ये आप अपने पावर का इस्तेमाल करके करना चाहते हो. यू वॉन्ट टू कंज्यूम इट ऑल. दिस इज इंडिकेटिंग अ डोमिनेशन. This is indicating a control. You want to control it. You don't want to leave it. You want to consume it. You want to get access to this union. आप इस यूनियन को पाना चाहते हो एंड इसे पाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए आप अपने पावर का इस्तेमाल करने वाले हो. आप रेजिस्टेंट नहीं हो बिकॉज आप इसे चाहते हो. यू वांट दिस. आप रेजिस्टेंट नहीं हो बट आप ज़िद्दी हो. आप ज़िद में हो कि मुझे ये चाहिए. आई वांट दिस. तो यहाँ पर मैं तवज्जो दूंगी पावर को. पावर इज़ योर बेसिकली सुपर पावर. आप इस पावर के दम पे एक यूनियन को चाहते हो या फिर आप एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने पावर दिखाने वाले हो. ऐसा भी हो सकता है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे. लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू वर्गो. और क्या है आपके लिए मैसेजेस, क्या आ रहे हैं अप्रैल के लिए. आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर राहु की एनर्जी से भी एक्टिवेट किसी चीज़ को करने वाले हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे. सोशल मीडिया में भी आपका कुछ ऑनलाइन चलने वाला है, कुछ तो आप करने वाले हो सोशल मीडिया पे भी. सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ या फिर किसी तरीके का एनर्जी वर्क भी हो सकता है. बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी वर्क में ना फोर्सिंग एनर्जीज है, फोर्सफुल. देखा, फोर्स मैंने बोला अभी, अब भी मैंने बोला फोर्स. एंड यू आर गोइंग टू फोर्स इट. आप इसे पाना चाहते हो एनी हाउ. एंड डेफिनेटली ये आपके किसी यूनियन से ही रिलेटेड है, किसी लव रिलेशन या कोई पर्सन से ही रिलेटेड है. बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रही है एम्प्रेस, अट्रैक्शन. ठीक है, एंड यू वांट टू अडेप्ट इट, यू वांट टू बैलेंस इट. कुछ आपका किसी के साथ गड़बड़ाया था, आपकी लाइफ अनस्टेबल हुई थी या फिर आपकी लाइफ अनस्टेबल किसी और के एब्सेंस से हो सकती है, ये बात आपको पता है. इसीलिए आप इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चाहते हो. ये जो कोई भी पर्सन है ना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है. यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, यू वॉन्ट टू फाइट इट, यू वॉन्ट टू फाइट दिस सिचुएशन. पावर का कार्ड भी यहाँ पे इसीलिए आ रहा है बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन. ठीक है, एंड मे बी दिस पर्सन इज लीविंग यू. ये इंसान के लीव करने की वजह से आपके ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी में या फिर ग्रोथ में इम्पैक्ट आता है. आप स्टेबल नहीं फील करते हो. दिस इज इम्पैक्टिंग योर करियर ऑल्सो, मे बी योर मनी ऑल्सो, फाइनेंसेस ऑल्सो. दिस पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप इनकी एनर्जी की वैल्यू जानते हो. यू नो द वैल्यू ऑफ दिस पर्सनस प्रेजेंस एंड आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो. एंड यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ.
अभी ये श्योरिटी नहीं है दैट दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ इन अप्रैल और नॉट, बट आप एफर्ट तो पूरा डालने वाले हो। आप पूरा एफर्ट डालने वाले हो, आप पूरी अपनी दम लगाने वाले हो, आप पूरी अपनी जान लगाने वाले हो। ये नज़र आ रहा है। यू विल नॉट गिव अप, यू विल नॉट गिव अप इन अप्रैल टू वर्क ऑन दिस। आप पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। आप इस इंसान पे नज़र भी रखोगे, आप नज़र रखोगे इस इंसान पे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू वर्गो करेंटली। अप्रैल में आपका सारा फोकस आपके करियर के अलावा इस पर्सन पे भी रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने अप्रैल पे, आप अपने ग्रोथ पे या काम पे भी ध्यान दोगे, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ना इस पर्सन पे टिकी हुई हैं आपकी, अभी आप जानते हो, या फिर आपने टिका दी हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि आपने ही उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है आपकी ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ होगी क्योंकि तुम रहोगे, नहीं होगी क्योंकि तुम नहीं हो, ऐसा। व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन फॉर वर्गो, लेट्स सी। हो सकता है ये वाला वर्गो का वीडियो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बिग पिक्चर थिंकिंग, प्लेड्स एनर्जी, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज। देखो इंस्पिरेशन का कार्ड यहाँ भी आया है, आपकी ये इंस्पिरेशन है। दिस पर्सन इज़ योर इंस्पिरेशन। आप इस इंसान से इंस्पिरेशन लेते हो, आप इंस्पायर होते हो, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्सन। आप इनसे सीखते हो, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ये पर्सन आपको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन मुझे यहाँ पे डोमिनेशन भी दिख रहा है, सो आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज़ अ प्योर एनर्जी और दिस इज़ लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग ऑब्सेसिव ऑल्सो। ऑब्सेसिव हो सकता है बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो ऑब्सेसिव भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। पावर भी आ रहा है, सो या थोड़ा मिक्स मुझे लग रहा है, थोड़ा टॉक्सिक एंड जेन्युइन दोनों का मिक्स लग रहा है। सो जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस मैसेज इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। इसे मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। शॉर्ट में ब्रीफ है, मैं इसे हिंदी में और हिंदी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। द प्लेडियंस आर आर कॉस्मिक कजन्स. They are here to remind us that it's never too late to learn new things and change the future. You are being called to be a visionary for the planet, to take a breath, shake off what you have been taught about the world, and hold a new vision for humanity. You are likely a natural big picture thinker, here to generate ideas for the future, here to birth a new age and dream a new world into being. The future will be woven by dream makers like you, by those with enough courage to question the way things have been and envision new possibilities for the planet. The world needs more artists, dreamers, inventors, and visionary thinkers. Perhaps you have had an idea recently that you are being called to usher in. If so, this card is your confirmation that it's divinely guided. The Pleiadians support us in this important stage in Earth's development. They want us to know that the decisions we make today will affect the well being of our planet and all its species. They are calling on you to be a leader of the future, to hold a clear vision of what's possible, to trust that vision and follow it through the daily action, to dream a new world into being, to hold your mind open and try not to worry about what others think. For it takes great courage to pave a new path, to trust a vision before it's a reality. Star Seed inquiry for you is: how are you being called up to step up and lead? What new ideas or creations are you being called to pursue? ओके, सो अब इसे मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये जो पर्सन है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मिली है, या फिर इस इंसान का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपका फ्यूचर भी गाइड करने में, बनाने में, बिल्ड करने में आपकी हेल्प तो कर सकता है। लेकिन अभी बात ये है कि अगर कोई भी रीज़न की वजह से अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहते, तब आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, जिसका गाइडेंस आपको यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। अगर ये रह जाते हैं, अगर आपके साथ रहते हैं, ओके, दे डजंट लीव यू, तब तो तब तो ठीक है।
बट अगर बाय एनी चांस कि आप इस इंसान को खोते हो, आप कोशिश करते हो लेकिन ये इंसान को फिर भी आप खोते हो, तो आपको अनस्टेबल नहीं फील करना चाहिए, आपको पावरलेस नहीं फील करना चाहिए, ठीक है? आपको अकेला नहीं फील करना चाहिए। आपको तब इस सिचुएशन की बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपके और इस पर्सन के बीच में, देखिए अट्रैक्शन तो है, मुझे नज़र आ रहा है, मे बी प्यार भी है, लेकिन अगर कोई रीज़न की वजह से अगर ये रियलिटी में चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, छुपी छुपी हुई हैं, हिडन है, ठीक है, दिमाग में है, रियल वर्ल्ड में नहीं है, तो इससे आप क्या सीख सकते हो, इसको आप कैसे क्या आगे बना सकते हो, इस रिश्ते का, इस रिलेशन को आप कैसे बना सकते हो, इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, कैसे इस चीज़ के साथ एक कनेक्शन में रह के अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे। सो यू हैव टू ऑप्शन हियर, बट मुझे लगता है इसका कंक्लूजन अप्रैल में नहीं होगा, ये आपको ओवर द टाइम धीरे धीरे ही रियलाइज़ होगा कि आप कैसे बिल्ड करोगे आगे अपनी चीज़ों को, इस पर्सन के साथ भी और अपने लाइफ में भी, ठीक है? सो वर्गो, बेसिकली दैट्स द मैसेज फॉर यू फॉर अप्रैल। आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस या फिर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अप्रैल के हुए सिचुएशंस पे बहुत डिपेंड करेगा, ठीक है? हो सकता है आप एक साथ दो नावों पे भी पैर रखने की कोशिश कर रहे हो, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, बट आप एक इंसान इंसान और है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और आप उसे खोना नहीं चाहते, तो वही चीज़ का आप एक रास्ता फिगर आउट करने की कोशिश करोगे अप्रैल में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो दिखते हैं, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। सो वील सी दैट इन मे कि क्या हुआ इस चीज़ का, अगर यूनिवर्स बताना चाहेगा तो। बाकी दैट्स द रीडिंग फॉर यू वर्गो, दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।